हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जयपुर का वेदर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला हो रहा है करेंटली। जस्ट लुक एट दिस, ये बालकनी है मेरी और ये ड्रेसिंग एरिया है। तो ये वेदर हो रहा है। एक प्रॉब्लम जो मुझे जो जयपुर में हो रही है ना, वो ये है कि पानी बहुत ख़राब है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पानी ख़राब है। लाइक अगर हम एक बाल्टी भर के पानी रख देना मतलब रात भर, तो सुबह उसमें क्लोराइड की पूरी लेयर हो जाती है। इतना ख़राब पानी है। और उसी के चक्कर में इस फ्लैट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो जितने भी टैप हैं यहाँ पे सारी चीज़ों में फ्लोराइड जमा हुआ था और अनलिमिटेड हमने काम किए उस चीज़ के लिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है जयपुर में। अगर आप जयपुर में शिफ्ट होने वाले हैं या अगर आप जयपुर घूमने आने वाले हैं तो आपको ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है, प्लीज़ मुझे बताइए। आई नो बहुत से वाटर प्योरीफायर आते हैं जो बाथरूम में लग जाते हैं, जो घर में लग जाते हैं, बट वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं। मतलब हर जगह वो लेके जाना करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो उसके अलावा ऐसे और क्या ऑप्शन है जिससे हम ये चीज़ सही कर सकते हैं। और बाकी तो घर के काम में अभी नहाएंगे धोएंगे, थोड़े से बर्तन वर्तन लगाने। आज आंटी जल्दी आ गई थी। तो ये पीछे देख सकते हैं आप, आज चीकू का सुबह का चल रहा है मॉर्निंग रूटीन। पूरे मस्ती में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। चीकू को स्कूल छोड़कर आएंगे, फिर बर्तन वर्तन लगाएंगे। तो बस ये है बड़ा। बाकी आज 2-3 जगह हमें जाना है। राखी आ रही है, राखी लेनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस ये है। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो मुझे ना एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। वो ये थी कि मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व करी है बहुत टाइम से कि जैसे इनिशियली जब चीकू नहीं हुआ था, उससे पहले जब मैं बाहर रहती थी या मतलब सारी चीज़ें कर लेती थी, एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। लाइक बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, आप इजीली चीज़ें कर सकते थे। चीकू होने के बाद में जो एक बहुत मेजर मुझे प्रॉब्लम आई वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई हर चीज़ के लिए। एक सिंपल एग्जांपल है कि इवन अगर मुझे सब्जियां लेने भी जाना होता था तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर समवन कि मतलब हस्बैंड हो तो उनके साथ चली जाऊँ या कुछ भी इस तरीके का हो। तो ये मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा। अब जाके थोड़ा सा, क्योंकि जब चीकू स्कूल जाने लग गया है तब मुझे थोड़ा सा इजी हो गई हैं चीज़ें। बट मतलब एक टाइम तक ये बहुत दिक्कत मुझे रही थी। तो क्या ये आप लोगों के साथ में भी होता है? अच्छा, इससे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुरी हुई ना, वो ये थी कि जो मैं मतलब एक बेसिक चीज़ों को लेके जितनी कॉन्फिडेंट थी ना, वो मैं नहीं रही। मतलब एक टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ज़ीरो पे आ चुका था एंड आई वाज़ लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मतलब यही करना है कि मुझे लाइफ टाइम। और मैं बेसिक चीज़ों मतलब अगर बाहर भी जाना होता था, ड्राइव करके भी जाना होता था, मुझे इतना मतलब ऐसे मैं कॉन्शियस हो जाती थी कि यार ये करना है, ड्राइव करके जाना है। इवन स्टिल आज भी बहुत हद तक ऐसा है कि मुझे कार ड्राइव आती है, बट मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मतलब लो जा चुका है। नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। बहुत सारी चीज़ों से आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में। लाइक जैसे अगर आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, शायद मैंने इससे पहले कभी भी कोई वीडियो ऐसी शेयर नहीं करी है जिसमें मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, क्योंकि मैं इतनी अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस थी। इवन बीइंग अ फीमेल, मुझे ऐसा लगता है जब आप प्रेगनेंसी के बाद से जो पोस्टमार्टम फेज़ होता है ना, आप उसमें इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि आपका टमी बाहर नहीं होना चाहिए, आपका एक बॉडी फिगर दोबारा हो जाना चाहिए। और आजकल एक सोसाइटल प्रेशर चल रहा है कि अगर आप न्यू मॉमी भी हैं तो आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन दिखें। आपका अगर पेट लटक रहा है, कुछ भी है, तो आपको बॉडी शेमिंग बहुत ईजिली हो जाता है कि यार पेट लटक गया है, ऐसे दिख रहे हो, ऐसे दिख रहे हो। बट विच इज़ ओवर द पीरियड मैंने एक्सपीरियंस किया है विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका बॉडी बिगड़ गया है, शेप बिगड़ गया है, अगर आप मतलब पहले बहुत परफेक्ट साइज़ में थे, अभी नहीं है। ऑल यू नीड टू नीड टू डू इज़ दैट कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, इट्स अ फेज़, ये एक टाइम के बाद चला जाएगा, आप दोबारा अपनी बॉडी में आ जाओगे। और मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आसपास के लोग हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा बॉडी शेम करके या हमें मतलब हर चीज़ को पिन पॉइंट करके इतना हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना चीज़ें कर सकते हैं और किन चीज़ों को हमें अपने दिल पे लगाना है, किन चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लगाना है। आई नो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग होंगे कि आपके शॉर्ट सूट नहीं करते हैं या आपका टमी दिख रहा है, आप टमी टकर यूज़ करिए एंड ऑल दैट। मुझे डेफिनेटली मिलेगा सुनने को, बट विच इज़ ओके। मेरा जो बॉडी फिगर है अभी, आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने बॉडी फिगर को लेके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 100 के हैं या आप साइज़ 0 के हैं या आपका परफेक्ट फिगर है या नहीं है, या आपका टमी बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है।
all you need to know is that how beautifully you accept yourself. This is the very important thing. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी. इसी तरीके से हर चीज़ में होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ, दैट इज़ ओके. आपका एक फ़ेज़ है, आपके पास में एक छोटा बच्चा है. अगर आप हायर कर सकते हैं, आप हाउस हेल्प हायर करिए. अगर आप हायर नहीं कर सकते हैं देन इट इज़ ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फ़ेज़ है, निकल जाएगा एक टाइम के बाद में. बच्चा जब तक छोटा होता है उसको माँ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को कितना नर्चर कर रहे हैं, कितना परवरिश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है बीइंग अ पेरेंट आपके पर्सपेक्टिव से या उसके पर्सपेक्टिव से. तो ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है. एंड अगर आप लोग भी मेरी तरह एक फेज़ में आए हैं जिसमें आप न्यूली मदर हैं या न्यूली पेरेंट्स हैं, या आपका एक छोटा बच्चा है, या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि चीज़ें जो मैं पहली लाइफ थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. ये एक फ़ेज़ होता है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक फ़ेज़ होता है. जब ये निकल जाता है तब हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार वो फ़ेज़ था, मतलब कितना अच्छा था, छोटा था बच्चा, सारी चीज़ें कर सकते थे. और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वैसे भी वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. उस टाइम हम उन्हें बहुत मिस करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ इन चीज़ों पे ध्यान दे के अपना कॉन्फिडेंस लो करने से अच्छा है आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो शायद ऐसी मेमोरीज़ हैं जो बार बार नहीं आएंगी आपकी लाइफ में. और ये बच्चे का जो छोटा बचपन होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है. उसके थ्रू हम अपना बचपन जी लेते हैं. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कॉन्फिडेंस को लेके, पोस्टपार्टम को लेके, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो बहुत कुछ कर सकती थी, वाई यू आर सिटिंग एट योर होम. और ये चीज़ मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेट करती है कि आई नो आई एम कैपेबल ऑफ सो मैनी थिंग्स, बट आई नो करेंटली कि किस जगह पे मेरी ज़रूरत है. करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो आई एम डूइंग गुड, बिकॉज मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड इट इज़ ग्रोइंग. बहुत धीरे ग्रो करा है एंड विच इज़ ओके. मुझे कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, ग्रो कर जाएगा. जो मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ तक इतने सब्सक्राइबर तक पहुँच पाऊँगी, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. तो बस ये थी दिल की बात थी जो शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में. तो बच्चों का बचपन एंजॉय करिए. कॉन्फिडेंस अपने आप अपना गेन हो जाएगा. कॉन्फिडेंस लाने की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए. जो भी आपके आसपास नेगेटिव वाइब्स आप उन पर ध्यान मत दीजिए. ये पीछे से अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो चीकू खेल रहा है बहुत बच्चों के साथ में. उसने धीरे धीरे करके उसने थोड़ा सा मिंगल अप होना स्टार्ट कर दिया है छोटे छोटे बच्चों के साथ में. तो बस ये है. तो बस ये था आज के व्लॉग में. बहुत कुछ नहीं था, मैं बस घर का जो बर्तनों का काम है ना, बर्तन लगाना, वो मैं कर रही थी. एक प्रॉब्लम जयपुर में ये भी होती है पानी के साथ में कि जब आप बर्तन धो के रखते हैं ना, तो उस पर बहुत मतलब निशान पड़ जाते हैं. तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता है मतलब करने में. तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना बर्तन लगाते लगाते आप लोगों से दिल की बात करी जाए. तो बस ये था आज के वीडियो में, ब्लॉग कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए. और जल्दी मिलते हैं इसके साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में. हमारी सोसाइटी में तीज फेस्टिवल होने वाला है, तो माइट भी मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होंगी और सबका मतलब किसी को भी रिवील करना है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ जब किसी की पर्सनल लाइफ की बात आती है. तो बट ओवरऑल मैं मेरा ज़रूर कवर करूँगी कि मैंने क्या ड्रेस पहना और किस तरीके का फेस्टिवल था. ये मेरे लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में पहली बार रह रही हूँ. लाइक पहले हम इंडिपेंडेंट सोसाइटी में रहते थे, अब फ्लैट वाली सोसाइटी में है. जयपुर का कल्चर बहुत अलग है जोधपुर के कल्चर से. तो सारी चीज़ें हैं एंड आई विल डेफिनेटली कवर ऑल द डिटेल्स एंड विल डेफिनेटली शेयर विद ऑल द डिटेल्स विद यू. शायद मैंने 2 बार ही लाइन बोल दी. तो बस यही है. तो बस अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए, आप खुद देखिए, आपको डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा. तो बस ये था आज की वीडियो में. होप यू लाइक द वीडियो. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, जो भी करेंटली घर पे हैं या अपने बच्चों के चक्कर में कहीं बाहर नहीं जा पा रही हैं, उनके साथ तो डेफिनेटली शेयर करिए. तो ये था हार्ट टू हार्ट टॉक आज के वीडियो के अंदर. और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय. होप यू आर डूइंग गुड. अगर आप लो फील कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए और ये वीडियो देखिए. और अगर इस तरीके के टॉपिक पे आप और चाहते हैं वीडियोस बनाए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी. सो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.